नमस्कार, मैं गौतम डोंगरे, मेंबर सेक्रेटरी नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को, आपका स्वागत करता हूं 19 दिन 19 सपने इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी में। रूपल अरुण उराड़े, जी हाँ, ये नाम अब हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रूपल भी एक सिकल सेल योद्धा है। आज की कहानी रूपल की कहानी है। रूपल चंद्रपुर, महाराष्ट्र से है। दोस्तों, एक योद्धा को योद्धा बनाने के लिए उसके परिवार का हाथ रहता है, उसके परिवार का सपोर्ट रहता है। रूपल को भी आज योद्धा बनाने में उसके परिवार का पूरा सपोर्ट है। इसीलिए आज रूपल की कहानी उनके माँ की जुबानी हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं जयश्री अरुण उराड़े, एक सिकल सेल योद्धा की माँ, आपसे मेरी ज़िंदगी के सिकल सेल से जुड़े 2 शब्द बताना चाहती हूँ। शादी के 5 साल बाद हमारे घर खुशियाँ आई। हमारे घर बेटी पैदा हुई। हमारा पूरा परिवार काफ़ी खुश था, इतना खुश कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने अपने दिल में अनगिनत सपने देखना शुरू कर दिए, पर कुछ ही दिन बाद रूपल को पीलिया हुआ। थोड़े दिन में वो ठीक भी हो गई। रूपल दिन ब दिन बड़ी होती गई। उसका दाखला सीबीएसई बोर्ड में करवाया था। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी हमारी बेटी। हम सब जीवन के अंधेरे से बेखबर थे। कभी कभी स्कूल से हमें फ़ोन आ जाता कि आपके बेटी का पेट दर्द दे रहा है, आप उसे तुरंत ले जाइए। मैं और रूपल के पापा यह सुन के काफ़ी डर जाते और तुरंत उसे अस्पताल ले जाते। अस्पताल में इलाज करवाते और घर ले आते। यह सिलसिला शुरू हुआ, पर हमने हार नहीं मानी। रूपल के पापा अपने बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते थे। हमने कभी उसे अपने दर्द पे ध्यान देना नहीं सिखाया। बस जब वो बीमार हो जाती, मैं और उसके पापा रात रात भर उसके हाथ पैर दबाते रहते, पर उसका रोना दिन ब दिन बढ़ता ही गया। मेरी बेटी के इस दर्द को देखते देखते सभी लोगों ने अपने अनुमान लगाना शुरू किया। कोई कहता आपके बेटी को वात की परेशानी है, कोई कहता आपके सितारों में दोष है, कोई कुछ और कोई कुछ। पर हमने इन सब को अनदेखा करके अच्छे डॉक्टर को दिखाया। तब उसकी कई जांच की गई। उनमें से एक टेस्ट थी आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल, जो मेरी बेटी में पाई गई। हम दोनों इस बीमारी से अनजान थे, पर जब पता लगाया तब पता चला यह बीमारी जानलेवा है और हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तब हमारे बेटी को लेके हमारे अरमान सब टूट गए। रूपल के पापा अपनी बेटी की इतनी पढ़ाई लेते थे कि जैसे मानो वे उसे 5वीं कक्षा में ही यूपीएससी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर जब इस बीमारी के बारे में पता चला, तब उन्होंने उसका कलेक्टर बनने का सपना ही छोड़ दिया। जब हम मेरी बच्ची को खेलने से नाचने से दूर रखते थे, तब ना समझ मेरी बेटी हमसे हमेशा पूछती कि पापा, आप मुझे खेलने क्यों नहीं देते? क्या मैं आपको खेलते हुए अच्छी नहीं लगती? कौन समझाएगा वो मासूम को कि उसके खेलने से ज़्यादा हमारे लिए वो ठीक रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उसका खेलना कूदना सब बंद कर दिया, जबकि मेरी बेटी एक अच्छी डांसर सिंगर है। मानो हमने उसका बचपन पिंजरे में ही बंद कर दिया। हम दोनों की सरकारी नौकरी होने की वजह से शायद उसे समय भी हम कम ही देते। मुझे याद है वो दिन जब हमारी बेटी बड़ी हुई और महीनों के वो 7 दिन जब मेरी बेटी उस दर्द में क्राइसिस में जाती थी। तब मेरे स्कूल जाने के बाद रूपल के पापा माँ की तरह उसके दर्द में शामिल होते थे। कुछ दिन बाद सीबीएसई का बोझ उसके कंधों से उठा के हमने उसे स्टेट बोर्ड में डाला, क्योंकि उसकी पढ़ाई का प्रोग्रेस कम हो रहा था। वजह थी असहनीय पीड़ा, जिसके कारण वो स्कूल कम और अस्पताल में ज़्यादा रहती। काफ़ी सहमी सहमी थी मेरी बच्ची।
सिकल सेल का दर्द शायद सब नहीं समझ सकते। नए स्कूल में भी उसके कम नंबर पर उसे स्कूल से निकालने की बात हम तक पहुंची। हमें बुलाया गया। कोई नहीं था जो मेरी बेटी के दर्द को समझ रहा था, पर मेरे पीछे से एक आवाज़ आई जो मेरी बेटी की परवाह करने के लिए थी। एक शिक्षिका जिसने स्कूल के प्राचार्य से उम्मीद दिखाई कि इनकी बेटी होशियार, बस उसे मदद का एक साथ चाहिए। वैजयंती राठौड़ ऐसा उनका नाम है, जो आज भी हमारे बेटी के साथ खड़े रहती है। क्या ऐसे साथ हर सिकल सेल वालों को मिलता हो तो शायद जिनके बच्चे सिकल सेल की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। 10वीं और 12वीं के पेपर तक मेरी बेटी ने हाथ में सलाइन लगा के ही दी। उम्मीद कम थी, पर मेरी बच्ची उसमें भी पास हुई। दर्द, इंजेक्शन, एडमिट होना और हाथों की नस न मिलना हमारे लिए आम बात हो गई। कई बार ऐसी हालत हुई कि प्राइवेट अस्पताल के कंपाउंडर ने डॉक्टर होने के बावजूद हमें वापस भेज दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर इतने दर्द में कहाँ भटकता रहे? कुछ ही दिनों में उसका हिप जॉइंट ऑपरेशन भी हुआ, जो 70% खराब हो चुका था और जिसके कारण रूपल बचपन से लंगड़ते हुए अपने कदम चलती थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो हमें कभी रोने नहीं देती। मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा बेटा है। आज उसने इंटीरियर डिज़ाइन में अपनी डिग्री प्राप्त की है। फिर भी मन में डर है। आज हम दोनों हैं तो उसके दर्द के वक्त उसके साथ है, पर कल जब हम नहीं रहेंगे तब उसका दर्द वो कैसे बताएगी? कौन आएगा उसके दर्द में शामिल होने? जिंदगी के इस सफ़र में उसके 2 भाई हमेशा उसके साथ साए की तरह रहते हैं। उसने इस बीमारी को अच्छी तरह समझकर लोगों में सिकल सेल की जनजागृति का काम शुरू किया है। हाल ही में तड़प नाम की पिक्चर भी बेटी ने बनाई। सचमुच मेरी बेटी एक सिकल सेल योद्धा है। इस बीमारी को हम रोके, सिकल सेल की जांच करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये सफ़र आज ख़त्म नहीं हो रहा है। ये तो हमारे सपनों की शुरुआत है। अब नेस्को आपके लिए हर शुक्रवार एक नए सपने, एक नए संघर्ष से रूबरू कराएगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही अपने सपनों को, अपने संघर्ष को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके सपने, आपके संघर्ष से दुनिया को रूबरू कराएंगे। मिलते हैं अगले नए सपने, नए संघर्ष के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून, है जुनून।